महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 48 में से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर अपने उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाकों में उतारती है तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है और जो एनसीपी शरद पवार है वो साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से कई सीटों पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को। ये बातें बहुत सारे लोग जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। 8 से 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है अगर किसी से कोई गठबंधन नहीं हुआ या इंडिया गठबंधन के साथ कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। वैसे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश में जरूर बातचीत चल रही है और इसका कोई अभी नतीजा नहीं निकला, लेकिन कुछ उम्मीद की जा रही है, मगर महाराष्ट्र में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर महाराष्ट्र की 8 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारती है तो फिर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। कई उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ आने को तैयार हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको AIMIM चाहती है कि वो उनके बैनर तले चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो अभी संभाजी नगर है और पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी के अलावा जो इम्तियाज जलील हैं वो सांसद हैं। ऐसी स्थिति में AIMIM को लगता है कि महाराष्ट्र में उसके लिए अच्छा रास्ता निकल सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील अच्छे खासे वोटों से जीत कर आए थे और अब यह भी कहा जा रहा है कि इम्तियाज जलील मुंबई से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मुंबई की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई के से चुनाव लड़ने पर आसपास की लोकसभा सीटों में और पूरे स्टेट में एक अच्छा मैसेज जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह की गतिविधियां चल रही है AIMIM की महाराष्ट्र को लेकर। उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच AIMIM को लेकर एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के जरिए असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में मेगा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र की 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। चर्चा ये भी है कि दक्षिण मुंबई सीट पर भी ओवैसी की पार्टी की नजर है। ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल मानी जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव में AIMIM ने महाराष्ट्र की 48 में से बस एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था। छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद पर ओवैसी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील थे। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 4 बार के सांसद चंद्रकांत खैरे को हराकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब इम्तियाज जलील मुंबई से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। लड़ सकते, लेकिन हमारे इम्तियाज जलील साहब को हम ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाएंगे। सभी मुंबई के हम लोग मेहनत करेंगे। देखो, मैं तो उत्तर मुंबई जिला से हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी जिला में हमारे खासदार साहब लड़ेंगे और वो इंशाल्लाह वैसे अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और कोई फैसला भी नहीं हुआ है। वहीं पूर्व IPS अब्दुल रहमान ने AIMIM के साथ जाने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि उनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो भी महाराष्ट्र की किसी सीट से AIMIM के उम्मीदवार हो सकते हैं। सोशल मीडिया X पर अब्दुल रहमान ने लिखा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी 12% है और राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से वो 5 के हकदार हैं। कई सालों से औपचारिकता के तौर पर सिर्फ एक टिकट दी जाती है। हाल ही में प्रकाश अंबेडकर ने इसके लिए 3 सीटों की मांग की है। हम इसका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को बचाने में ये हमेशा आगे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रति इनकी ठोस प्रतिबद्धता है, इसलिए कम से कम 3 सीट पर टिकट मिलनी चाहिए। इन सब चर्चाओं के बीच ओवैसी की पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के जरिए महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को और मजबूत करने की तैयारी में लग गई है। AIMIM महाराष्ट्र में करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे अब तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या को लेकर कोई बात नहीं कही है।